हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में है देश के पदार्थ। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले अपना जो मैं पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नाम पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। रसायन शास्त्र। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड क्लास 9th और चैप्टर 1। और मैं ये जो केमिस्ट्री का जो क्लास करवा रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट क्लास है, क्लास 9th का रसायन शास्त्र, ठीक है। चैप्टर का नाम है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारे परिवेश के पदार्थ, तो इसमें हमें जानना है, सिंपल सी बात बता रही है पदार्थ की। तो हम पहले पदार्थ के बारे में जानेंगे। ठीक है, पदार्थ कहते किसको है, पदार्थ कहते किसको है। पदार्थ के बारे में मैं कुछ बातें बताता हूँ, उसके बाद इस पे नोट करेंगे। तो पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो और आयतन, और जिसमें पदार्थ का डिफिनेशन बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ कहते किसको है। जिसमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरे, और जिसका ज्ञान हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो। तो हमारा ज्ञानेंद्रिय कितने हैं? 5। अब वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि उसको बता नहीं मैं सकता हूँ, क्योंकि उसे बताऊं या इसे बताऊं। तो हम इसी पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, पदार्थ जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, और जो कुछ स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। इसमें बता रहा है जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका आयतन हो, और जो कुछ स्थान घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। मैंने ये डिफिनेशन बोल के बताया था कि जिसका ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो। तो वैसा नहीं है कि जो मैं बोलूंगा वही लिखूंगा, क्योंकि इसे डिफिनेशन करने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। तो मैं जरूरी नहीं कि जो बोलूंगा वही लिखूंगा भी। तो जो कुछ स्थान घेरे, जैसे मैंने ये मार्कर लिया हुआ है, तो ये मार्कर को मैंने जब हाथ पे रखा तो ये स्थान घेरा, इतना दूर का तो स्थान घेर लिया, तो यह इसका स्थान घेरा पदार्थ का। इसमें वजन भी है, इसका ज्ञान हमें ज्ञान इंद्रियों द्वारा भी है, तो इसे पदार्थ कहते हैं। हम जो भी चीज देखते हैं अपने चारों ओर, वह सब पदार्थ है। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड, आपको देख रहा हूँ, अपनी माइक को देख रहा हूँ, अपने मार्कर को देख रहा हूँ, अपने जो सामने है मैं उसे देख रहा हूँ, और आप भी अभी जो है उसके कमरे में जो भी आपको चीज देख रहा है वह सब पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है,
और एक बात और है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उसके बाद पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और पदार्थ कणों का बना होता है। कोई भी चीज अगर हम देख रहे हैं तो वह कणों से बना होता है। ठीक है, ना कि वह कुछ और से, वह कणों का बना होता है। और उसके जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे हम ये मार्कर देख रहे हैं तो इसको अंदर जो कैसा है वो नहीं दिख रहा है। अगर इसको हम बीच से काट लिए तो काटते वक्त जो इसमें से बुरादा निकलता है वही इसके कण होते हैं, तो उसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जैसे बायोलॉजी में हम आगे चलकर पढ़ेंगे, और मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि जो जीवाणु ये सब होते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। उसी प्रकार इसके भी जो कण है वह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अब हम बात करेंगे पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ठोस, द्रव एंड गैस। ठोस में क्या आ जाएगा? ठोस में हमारा आ जाएगा लकड़ी, द्रव में जल एंड गैस में वायु। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। ये 3 प्रकार किसके हैं? पदार्थ के। ठोस में आ जाएगा लकड़ी, द्रव में आ जाएगा जल और गैस में आ जाएगा वायु। पदार्थ के 3 प्रकार, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पढ़ेंगे पदार्थ की ठोस अवस्था। ठीक है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था किसको कहते हैं, उसके क्या गुण होते हैं, क्या क्या ठोस पदार्थ है, उसकी पहचान कैसे हो सकती है, उसे हम इस क्लास में कुछ बता देंगे और बाकी अगले क्लास में होगी। ठीक है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। ठीक है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था, जिस पदार्थ का आकार और आयतन निश्चित होता है उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कही जाती है। इसे हम समझने में आसानी होगी ऐसे, पदार्थ की ठोस अवस्था कहते किसको हैं, की ठोस अवस्था को पढ़ेंगे। पदार्थ की ठोस अवस्था कहते किसको है? जिस पदार्थ का आकृति और आयतन निश्चित होता है उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कही जाती है। आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है। जैसे आकार, इसका आकार तो निश्चित हो गया, ठीक है, ये ठोस है, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसका आकार और आयतन, आयतन और आकार दोनों निश्चित है, इसको हम नहीं बड़ा कर सकते हैं, नहीं छोटा, नहीं कोई भी आकार में परिवर्तन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन देते हैं।
जिस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित हो उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहते हैं। इसके बारे में तो मैंने बता दिया। जिस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित हो उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कही जाती है। जिसका आकार और आयतन, आकार वही आकृति हुआ, जैसे मैंने अभी ये बताया इसके बारे में। इसे अभी नहीं मोड़ सकते हैं, नहीं लंबा कर सकते हैं, नहीं छोटा कर सकते। तो ये अपनी आकृति पर खड़ा है कि नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ठीक है। पदार्थ की ठोस अवस्था तो हमने पढ़ लिया। अब इसके गुण पढ़ते हैं। ठीक है। पदार्थ की ठोस अवस्था के गुण, इसके गुण बहुत सारे हैं। पहला गुण, इसके आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता, ठोस पदार्थों में बहाव प्रवृत्ति नहीं पाए जाती होती है। ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। मतलब ठोस पदार्थ को अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये इधर से ना ही इधर होगा, ना ही इधर होगा। इसे हम जहां रखेंगे वह अपनी स्थिति में जहां है वहीं रहेगा, नहीं अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा जब तक कि हम उसे ना करें। वैसा कि जल, जल को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहीं पर रहेगा नहीं, क्योंकि वो द्रव है। आगे चल के जो इसमें है उसी का उल्टा द्रव में हो जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट है पढ़ना, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। ऊर्ध्वपातन कहते किसको है, इसका डिफिनेशन हम करते हैं। ठीक है। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे गैस में बदलती है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। इतना भी लिख सकते हैं। और इसे लॉन्ग करना है तो यहीं से हम जोड़ देंगे, गैस को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस में बदलती है, वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसे मैं सिर्फ बोलकर बताया हूं, लिखूंगा नहीं। अगर लिखना हो तो आप अपने कॉपी में नोट कर लो, लेकिन नोट करोगे वही अच्छा है। ठीक है। अब एक पॉइंट और है, क्या, विचरण। विचरण वह प्रक्रिया है जिसमें
किसी द्रव्य के कण अन्य द्रव के कण में मिलती है उसे प्रक्रिया विषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण अन्य द्रव के कण में प्रवेश करती हो। विषण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण अन्य द्रव के कण में प्रवेश करती है। आज हमने पढ़ा पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्था, उसमें से पदार्थ की एक अवस्था है ठोस, सॉलिड, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठोस की परिभाषा हो गई, उसके कुछ गुण हो गए। बाकी का क्लास अगले क्लास में लेंगे, उसमें हम पढ़ा देंगे जल के बारे में। पढ़ा पदार्थ और पदार्थ के 3 गुण। 3 गुण में से एक गुण है ठोस, द्रव और गैस। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ऐसे तो 5 अवस्था होती है, लेकिन अभी हमने 3 पढ़ा। 3 के बाद हम 4 और 5 के बारे में भी बताएंगे। पहली अवस्था है ठोस, सॉलिड। सॉलिड का परिभाषा हमने बताया और उसके कुछ गुण, और बाकी का क्लास अगले क्लास में होगा और क्लास अगले दिन होगा, उसमें हम द्रव और उसके गुण के बारे में बताएंगे। एक ही दिन पूरा नहीं हो सकती है, ताकि आपके दिमाग में कुछ अटे और हम भी कुछ अच्छा ज्यादा समय में कुछ ज्यादा और अच्छा बता सके। ठीक है, बाकी का क्लास अगले दिन। आज कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।